and welcome to my YouTube channel. I am Shruti and I am vlogging today. So as you guys know, I am in Uttarakhand right now और आज है मेरा ऋषिकेश का डे 2। तो मैंने डे 1 और हरिद्वार का ब्लॉग ऑलरेडी डाल दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आई वॉज सेइंग कि आज है ऋषिकेश में हमारा दूसरा दिन। अभी बज रहा है मॉर्निंग के 6 और हम निकलने वाले हैं राम झूला के लिए। तो यहाँ का राम झूला लक्ष्मण झूला बहुत फेमस है, बट लक्ष्मण झूला टेम्परली या फिर परमानेंटली आई डोंट नो बंद हो चुका है। सो हम लोग राम झूला जा रहे हैं और मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। मैंने ये ब्लू चिकनकारी कुर्ती पहनी है एंड थोड़ा थोड़ा मेकअप लगाया है एंड आई एम रेडी नाउ। अब हम निकल रहे हैं, सो लेट्स गो। हाँ जी, तो मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ बाहर जाने के लिए। सब कुछ मेरा तो डन है, मैं तो बस अब एकदम रेडी खड़ी हूँ, लेकिन बाकी सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा कुछ रह गया है। तो लास्ट मिनट सामान वामान ले रहे हैं, रूम वगैरह लॉक हो रहा है। बाय द वे लुक एट हिज रिएक्शन, कैसे ये कैमरे में दिख रहा है। अब हो गए हैं सारे लोग रेडी, हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ना राम झूला। तो यहाँ पे होटल वाले स्टाफ ने बताया कि अगर हम लोग लेट करेंगे, जैसे उस दिन संडे था, मैं बता दूँ पहले, तो संडे को अगर हम लोग लेट करेंगे तो 8 बजे के बाद हमें बहुत भीड़ मिलने वाली है। तो हमने सोचा पहले चलते हैं। 6:30 बज रहे थे तो हम लोग निकल गए। बाय द वे लुक एट द व्यू, मतलब सड़क इतनी सुंदर कहाँ दिखती है, ऋषिकेश में दिखती है। तो यहाँ पे बातें हो रही थी ऑटो वाले भैया से, किराया भाड़े की ऑटो तय हो रही थी हम लोग के जाने के लिए। तो या सामने बना है नया वाला झूला, उसके बाद हम लोग राम झूला चले जाएंगे पैदल। पैदल मंदिर नहीं है सब। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पे स्लीपी इसलिए लग रही हूँ क्योंकि एक तो सुबह का टाइम था ऑब्वियसली यार, उसके बाद रास्ते मैंने आते टाइम थोड़ी सी झपकी ले ली। मेरी सोने की आदत भी ना। तो जैसे कि आपने सुना होगा ऑटो वाले भैया को बोलते हुए, उन्होंने बताया कि जानकी झूला भी है, तो वो नया बना हुआ है। तो हम लोग पहले वहीं पर आए और यहाँ से पैदल चल के हम लोग को जाना था राम झूला। तो या सबसे पहले हम लोग ये जानकी झूला पे आए हैं। हाँ जी, तो ये है जानकी झूला जो कि बहुत ही सुंदर था। मतलब ये आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ से पूरा नज़ारा कितना सुंदर है। सनराइज़ कितना सुंदर, मैं सनसेट बोलने वाली थी, सनराइज़ कितना सुंदर लग रहा है। ये नदी, उसके ऊपर ऐसा पुल बना हुआ था एंड ये 3 लेन आप देख सकते हो, 3 लेन बनी हुई है। साइड में ना उसके लिए थी, बाइक वगैरह या 2 व्हीलर के लिए था एंड बीच में पैदल वाले लोगों के लिए था। बहुत ही खूबसूरत था, आई लव्ड इट। तो जानकी झूला हमने क्रॉस कर लिया है, पार कर लिया, हो गया हमारा झूला जानकी झूला वाला। वो एक्चुअली जानकी ब्रिज था या जानकी सेतु कुछ तो कहते हैं उसको। तो फिर हम लोग यहाँ रास्ते पे निकले और रास्ते में ही हमें मिला ये घाट। इसको भी शायद जानकी घाट कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट 100% श्योर। मैंने भी बस गूगल किया है क्योंकि ये जानकी वो जो ब्रिज था, मतलब जो जानकी झूला था उसके जस्ट नीचे है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जानकी घाट है। बाय द वे बहुत ज़्यादा सुंदर था, मम्मी को तो ये बहुत पसंद आया। यहाँ का पानी बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ़ सुंदर, बहुत अच्छा था। A few moments later. तो हमने काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, मतलब आधे घंटे हम लोग थे, लेकिन फिर हमें याद आया कि ओके नहीं, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते वरना हम लोगों को वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम लोग वहाँ से निकले। बाय द वे सुनो मेरे भाई का वीडियो आइडिया मुझे। वीडियो बनाना अच्छा वाला, तो तुमको थोड़ा डिस्टर्ब करना बताएं क्या? यहाँ खड़े हो जाओ, पीछे पत्थर लगा कबूतर उड़ा देगा, तुमको बढ़िया वीडियो हो जाएगा। घड़ी ऐसे लगी, बहुत बढ़िया इस तरह का घड़ी हम देखे लगे नहीं, टावर पे घड़ी लगी रहती है, आगे है। तो नहीं, मैंने कबूतरों को डिस्टर्ब नहीं किया अपनी वीडियो के लिए। और बाकी ये जो क्लॉक की बात कर रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा वो क्लॉक जिसके बारे में बात कर रहा था, टावर क्लॉक है बेसिकली। तो या
उसके बाद ना रास्ते में हमें मिला ये मंदिर। इसमें आप देखो कितनी सुंदर हनुमान जी की मूर्ति है, ऐसे सीना चीरते हुए, बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे तो ये मूर्ति। एंड हमने बाहर से ही जय कर लिया क्योंकि हमने सोचा कि यार ऑलरेडी वहाँ पे आधे घंटे रुक गए थे तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। हम लोग सोच रहे थे वहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, इसलिए हम बस वहाँ से बाहर से जय करके हम लोग निकल गए वहाँ पर। एंड देन हमें ये फेमस गीता भवन भी मिला जो कि ऋषिकेश का बहुत फेमस है, ऐसा मैंने सुना है। उसको भी हमने बाहर से देखा और क्रॉस कर दिया। फिर हमें ये गली जैसी दिखी जिसमें हम आए, और ये थी कोई स्वीट शॉप जिसका नाम था ब्रिजवासी मिष्ठान भंडार। ऐसे ब्रिजवासी करके हमें हरिद्वार में भी मिला था, तो आई गेस बहुत फेमस नाम है ये। एंड लुक एट दैट समोसाज यू गाइस, गरम गरम, आहा हा, मज़ेदार। खाना खाना ये लो, पकड़ो जल्दी पकड़ो। चटनी नहीं, चटनी इधर है। पकड़ो बाबू। कितना हुआ? एक और। तो भाई हमने समोसा वमोसा खा लिया जो कि बहुत ज़्यादा यम था, मतलब बहुत ही टेस्टी था। बाकी उनके पास कचौड़ी, ब्रेड पकौड़े, बहुत सारे ऑप्शन थे। तो अगर आप यहाँ पे आओ तो एक बार ज़रूर आना यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन पे। तो ये बाय द वे ना ये सड़क का व्यू है। आई मीन लाइक इतना सुंदर सड़क किसके पास होता है। अगेन ऋषिकेश में है, बट बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू मिल रहा था यार। मैंने तो कितनी चीज़ें इस वीडियो में डाली भी नहीं है क्योंकि क्या क्या दिखाऊं, सब आपको लगेगा कि सेम ही तो है, पहाड़ वहाड़, लेकिन बहुत ही सुंदर दिख रहा था। बाय द वे ये भैया और दीदी सामने आ गए थे और हट नहीं रहे थे। मैंने भी कहा ओके आप ही लोग चले जाओ, मैं खड़ी हो जाती हूँ यहाँ पे। तो ये लोग कहते व्यू, मतलब मैं इतनी बड़ी फ़ैन हो गई ना माउंटेन्स की कि मैं बता नहीं सकती, इतना सुंदर। बाय द वे ये मूर्ति भी बहुत अच्छी है। फिर ना रास्ते में हमें एक और जगह मिली बाहर से जिसमें आरती की आवाज़ आ रही थी, तो मम्मी बोली कि चलते हैं हम लोग भी वहाँ पे और देखते हैं। तो हम लोग अंदर आए तो ये ऐसा बड़ा सा हॉल टाइप का था जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे डांस कर रहे थे, और एक बाबा जैसे थे वो भजन गा रहे थे, हरे राम हरे कृष्ण, शायद राधे कृष्ण, पता नहीं, आप लोग खुद ही सुन लो, आगे मैंने क्लिप डाली हुई है। तो हम लोग वहाँ पे थे करीब 15-20 मिनट। हाँ जी, तो हम लोग 15-20 मिनट वहीं पे थे। उसके बाद वहाँ से निकले। लाइक आई सेड हम लोग को बहुत लेट हो रहा था और हम लोग को डर था कि कहीं भीड़ ज़्यादा ना हो जाए। तो वैसे ये भी देखो गीता भवन करके लिखा है ऊपर, वही भगवान वाली मूर्ति जो मैंने पहले दिखाई थी वही है। तो हम लोग वहाँ से भी बस सबको बाहर से ही हम लोग देख देख के जय कर करके निकल रहे थे। एंड फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। आपको जो सामने दिख रहा है ना पुल जैसा, वो वही है राम झूला। हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पर। एंड लुक एट द भीड़, मतलब अभी 7-7:30 हो रहे होंगे मैक्सिमम। वो टाइम 7:30 बजे का सुबह का था। एंड लुक एट द भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। एंड फाइनली हम लोग आ गए हैं राम झूला पे। आई गेस वो होटल वाले भैया बिल्कुल सही बोल रहे थे, अगर हम 8 बजे के बाद आते तो हमें बहुत ही भीड़ मिलती और शायद हम लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना हमने पहले किया जाके। एक तो मॉर्निंग का टाइम बहुत ही सुंदर ऑलरेडी सब कुछ लग रहा था, प्लस कम भीड़ में ज़्यादा मज़ा आ रही थी। एंड इतना खूबसूरत लग रहा था राम झूला, मतलब बहुत ही प्यारा। वैसे मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। जब पापा ने शुरू में बोला था ना जाने के पहले कि राम झूला जाएंगे, तो मुझे क्या लगा था कि कोई मंदिर होगा जिसमें उसकी जो राम जी की मूर्ति होगी वो झूले पे स्थापित होगी, वहीं पे जाके दर्शन करना है। बट जब मैं यहाँ पे आई उन्होंने बोला ये है, तो आई वाज लाइक व्हाट, ये है। मैं बिल्कुल सरप्राइज थी। बट लुक एट द व्यू, इतना सुंदर था सब कुछ। नदी के ऊपर ऐसा पुल था, इसी को राम झूला कहते हैं। अगर आपको भी मेरी तरह नहीं पता है तो मैं बता दूं। एंड सब कुछ सुंदर था, बहुत सुंदर था। लेकिन जो ये पुल था ना गाइज़, ये थोड़ा हिल रहा था, तो मैं तो बहुत डर रही थी। ये मतलब ये हिल रहा था चलते हुए, एक्चुअल में झूला की तरह से स्विंग हो रहा था, तो मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था। बट ठीक है, मज़ा भी उतना ही आई। थोड़ा डर तो लग रहा था भाई गिर विर ना जाऊँ, बट ठीक है, इस पर बाइक वाइक से भी लोग आ रहे थे, तो आई गेस वो सेफ़ था। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आई। हम लोगों ने राम झूला देखा भी और क्रॉस भी किया। उसके बाद ये आप आ गए हम लोग कहाँ पे, गली जैसा है, आप लोग देख सकते हो। सारी दुकानें बंद है क्योंकि अभी 8 बज रहा था यार,
10 के पास दुकानें खुलती होंगी। तो हम लोग यहाँ पर ये खाली सी जगह देख के, अब हमने दोनों जगह देख ली थी, जानकी झूला भी और राम झूला भी। तो हमने सोचा हमारे पास टाइम ही टाइम है, आराम से बैठने के लिए आए थे। एंड यहाँ पे जहाँ मेरा भाई बैठ रहा है ना, आपको दिखा होगा, वहीं पर 2 बहुत बड़ी बड़ी छिपकलियाँ थी। छिपकलियाँ मैं नहीं कहूँगी, पता नहीं वो कोई और ही जानवर था, पता नहीं क्या था, मतलब बहुत ही गंदा सा। और छिपकली, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूँ, मेरा सबसे बड़ा फोबिया छिपकली का है। लुक एट द व्यू बाय द वे। तो छिपकली, वहाँ पे छिपकली नहीं थी यार, वो कुछ और ही था। तो जब जैसे ही मैंने देखा, आई वाज लाइक रन, यहाँ से भागते हैं, तुरंत यहाँ से निकलते हैं। तो हम लोग वहाँ से निकले एंड जैसे हम लोग आगे बढ़े ना, तो हम लोगों को ये मंदिर दिखा, हनुमान जी का मंदिर। तो हम सारे ना साइड हो गए कि जाना है कि नहीं जाना, ये सोचने के लिए। तो अब देखो हम लोग रोड के किनारे साइड हो रहे हैं एंड ये है प्राचीन श्री हनुमान मंदिर। तो सबने जूते वूते पहने हुए थे और एक्चुअली बाहर से दर्शन हो गया था, तो हमें आलस आ रहा था। तो मेरा ये डिसाइड हुआ कि मेरा भाई जाएगा और मैंने उसको कैमरा दिया कि आप जाना, अच्छे से रिकॉर्ड करके लाना। बट काहे को रिकॉर्ड करे भैया मेरे, थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और चलाया। उसके बाद हम लोगों को रेस्ट करने का मन हुआ, क्योंकि दर्शन तो हो चुका था, अब हमारे पास टाइम ही टाइम था। तो हमने सोचा चलो अंदर चल के दर्शन करते हैं, रेस्ट करते हैं, क्या बोला मैंने पीछे वैसे, तो रेस्ट करते हैं। तो ये हमें खाली सी जगह दिखी जिसमें बहुत सारी बेंच लगी हुई थी एंड कोई नहीं था वहाँ पे, हमारी फैमिली थी। तो हम लोग वहीं पे रुक गए रेस्ट करने के लिए। एंड लुक एट द व्यू यू गाइस, इतना सुंदर। आप सोचो जब कैमरे पे इतना सुंदर लग रहा है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, इतना प्यारा नज़ारा। ओ माय गॉड, हम लोग काफ़ी टाइम वहाँ बैठे थे। इसको दिखाऊंगा। नहीं दिखाता हूँ यार, क्या करूँ। हमने अपने पॉपकॉर्न एंजॉय किए व्यू के साथ, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद ना ये देखो आप, ये कैंडिड वीडियो है, मुझे नहीं पता था पीछे वीडियो चल रही है। एंड मैं जब मुड़ूंगी तो मैं कैसा सड़ा सा मुँह बना के मुड़ूंगी। उसके बाद कैमरा देखती मेरे चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाएगी। आई एम सच अ कैमरा पर्सन, पता नहीं। फिर A few moments later. तो सबने थोड़ी देर आराम कर लिया। थोड़ी देर क्या, हम लोग आधे घंटे बैठे थे, बट अब भीड़ बढ़ रही थी क्योंकि टाइम हो चुका था, 9 सवा 9 हो रहा था और भीड़ बढ़ रही थी। काफ़ी सारे आप देख सकते हो बेंच पे भीड़ बढ़ चुकी है, लोग काफ़ी सारे आ चुके हैं। तो हमने कहा अब यहाँ से चलते हैं, हमारा रेस्ट हो गया वैसे भी। अब भीड़ देख सकते हो बहुत बढ़ रही थी। दुकानें वैसे अभी भी नहीं खुली थी, जैसा कि मैंने बोला शायद 10 साढ़े 10 बजे तक खुलती हूँ, आई डोंट नो। बट खाने पीने की चीज़ें कुछ खुली हुई थी, जूस वगैरह और ग्रोसरी वगैरह की दुकान, किराना वगैरह की दुकान जो भी कह लो, तो वो सारी खुली हुई थी। बट हम लोग वहाँ से निकले ऑटो के लिए एंड यहाँ पे मैं सड़क पे चल रही हूँ। ऑटो हम लोगों को थोड़ा देर खोजने पे मिली, बट मिल गई। किराया बहुत ज़्यादा मांग रहे थे वो लोग, बट मिल गई। बाय द वे ऋषिकेश में मैंने देखा कि एक चीज़ है, किराया थोड़ा सा हाई है, हमारे बनारस से थोड़ा हाई है, बाकी मुझे नहीं पता कितना है कितना नहीं है बाकी जगहों का। मैं फ़र्स्ट टाइम अपने सिटी से बाहर गई थी तो मुझे तो हाई लगा। बाकी हम सारे सेट हैं ऑटो में घर नहीं, होटल जाने के लिए। तो या ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से। हम लोग बहुत जल्दी 5-10 मिनट में ही पहुंच गए थे। और रोड पे होटल लेने का फ़ायदा ये मिला कि हम लोगों को एकदम रोड तक उतारा ऑटो वाले भैया ने। एंड या हम इजीली अपने होटल में पहुंच गए और जाके हमने बहुत सारा आराम किया। हाय गाइस, सो वी आर बैक एट द होटल और अब हम आराम करेंगे और अब हम शाम को कहीं बाहर जाएंगे। देन आई विल सी यू गाइस। 2 hours later. सीरियसली ना समझने तो फिर बोलो। Later that same evening. Hi guys, I'm back. I know after a while और don't judge my हालत। मैं जैसे आई थी ना, मैं वैसे ही सो गई थी। अच्छी नींद ली हमने पूरी दोपहर और अब हो रखी है शाम, 5 बजने वाले हैं। तो वी थॉट कि लेट्स गो आउटसाइड। सो या वी आर गोइंग। मैं वापस से जा रही हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप लगा के बाल सेट करके रेडी हो जाती हूँ, तब हम बाहर चलेंगे और मैं आपको भी दिखाऊँगी। हाय गाइस, आई एम ऑल रेडी और बहुत लेट हो चुका है। अभी बज रहे हैं 5:43, बहुत लेट हो रहा है। लेट्स गो। हाँ जी, तो शाम हो चुकी थी, 5:45 होने वाले थे और अब मैं रेडी होके बाहर जा रही थी। एक्चुअली हम लोग बाहर जा रहे थे सिर्फ फालतूगिरी करने के लिए। वाह,
इज़ दैट इवन अ वर्ड, आई डोंट नो, बट सच में सिर्फ बाहर फालतूगिरी करने के लिए जा रहे थे। बाय द वे आप ये देखो बस के पास कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये बस केदारनाथ जा रही थी एंड ऋषिकेश से केदारनाथ की बसेस बहुत ज़्यादा चलती है। प्लस हम लोग तो बिल्कुल ही बस स्टैंड के सामने रह रहे थे, जैसा कि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। तो बहुत सारी बसेस हम लोग को ऐसे देखने मिलती थी। सो आई वाज सेइंग कि हम लोग बाहर फालतूगिरी करने जा रहे हैं। यहाँ पे मेरा भाई जा रहा है आइसक्रीम लाने के लिए एंड हम दो प्यारे प्यारे बच्चे अपने आइसक्रीम का वेट कर रहे हैं। हम लोग खाने वाले थे कल वाली कोन। आपने अगर मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। हाँ, आज मेरा पोपट नहीं किया इन्होंने, वरना कल तो मैंने जब जूस के साथ चीयर्स करने को बोला था तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। आज चीयर्स कर लिया इन्होंने। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, बट ठीक है। A few moments later. उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई, फिर हम लोग निकल रहे थे घाट के लिए। तो हर ऑटो वाले भैया हम लोगों को बच्चा समझ के लूटने का ट्राई कर रहे थे, बट हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, हम लोग नहीं लूटे। और अच्छा ऐसे हम लोगों ने काफ़ी टाइम वेट किया। उसके बाद एक ऑटो वाले भैया हम लोगों को मिले जो कि अच्छे थे और उन्होंने हमें ढंग के किराए वाले रेट पे हम लोग को पहुँचा दिया त्रिवेणी घाट, जहाँ हमें आना था। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे ना ये डिफरेंट लग रहा है। अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो कल हम लोग डिफरेंट जगह थे, आज डिफरेंट थे। तो हमने सोचा था कि कल वाला ऑटो वाला दुष्ट था या आज। इधर मत देखना, गोला है। कहाँ है? इधर मत देखना, गोला है। बता भी रहे हैं गोला है। और वापसी मिलेंगे। हाँ गुड। उधर से मत जाएंगे। ये घाट लंबा पड़ रहा है। हाँ जी, तो लास्ट में इन लोगों ने मुझे गोला नहीं खाने दिया, बट ठीक है। मैं बता रही थी कि हम लोग कल दूसरी जगह पे थे, आज दूसरी। पूछो संतुष्टि की अपने, देखिए कहना जहाँ बैठ लगे रहो। तो हमने जब पूछा तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि आज हम लोग सही जगह पे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारी मार्केट कल थी ही नहीं भाई। हमने सोचा यार क्या संडे वनडे को सिर्फ खुलती हैं क्या ये मार्केट्स, ये कल तो नहीं थी। तो हम लोग मतलब आ रहे थे और उसके बाद जब हमें सामने ये बोर्ड दिखा ना ऐसा त्रिवेणी घाट लिखा हुआ, तो हमने सोचा कि चलो आज तो हम लोग सही जगह पे हैं। बट हम लोग ने सोचा कल मतलब हम लोग कहाँ गए थे तब, कल वो त्रिवेणी घाट बोल के हम लोगों को कहाँ लेके गए थे ऑटो वाले। आज हम लोग गए थे तो ये एंट्रेंस पे कितनी सुंदर हनुमान जी कह रही हूँ, शंकर भगवान की मूर्ति थी एंड अंदर गए तो त्रिवेणी माता का मंदिर था। बट मुझे लग रहा था कि ये जगह कहीं देखी सी है, बट मैं तो पहली बार ऋषिकेश आई हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। देन आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, हम लोग कितने डम्ब हैं। ये कल वाली जगह ही है, बस यहाँ पे 2 एंट्रेंस है। आप देख सकते हो ये आरती की जगह है जहाँ हम लोग कल भी आए थे। एंड आज तो आरती में भी बहुत टाइम था और स्पेस भी खाली थी, बट हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग सोचे कि 1-1.5 घंटे आरती में ही लगा देंगे तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा और आरती से बीच से निकलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग गए ही नहीं वहाँ पे। और हम लोग जा रहे थे कल वाली जगह पे जहाँ पे पानी है। तो हम लोग देखो हम लोग आ गए, ऑलमोस्ट आ गए। एंड कल हमें बहुत लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था, बट आज आप व्यू देखो, इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ यार, बहुत ही प्यारा सा व्यू था। ऐसी जगह का रील्स में मैं देखती हूँ, ऐसी जगह है। 2 लिया है, मेरी आंखें बहुत तेज हैं। छुपा के आ रहा है। झालमुड़ी वाले दिखाना जरा झालमुड़ी। ये 5 वाला लग रहा है। तो मैंने इंजॉय की अपनी भेलपुड़ी विथ अ व्यू, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। एंड लुक एट द वाटर, वाओ इतना प्यारा लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, बट नहीं यार, मतलब जब वहाँ पे थे ना इतना सुंदर लग रहा था सब कुछ। I can't tell you, look at the beauty of Rishikesh. Wow, I'm in love with the city. I love the city. तो पानी के पास काफ़ी समय बिताने के बाद हमने सोचा आप पानी के अंदर जाते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा भाई बॉडीगार्ड बन के खड़ा हुआ है वहाँ पे मेरे लिए। तो हम लोग अंदर जा रहे थे एंड ये रखा मैंने पत्थर पे पैर, वहीं पे सामने वो खड़ा था। एंड काफ़ी देर हम लोग पानी में थे एंड लुक एट द हैप्पीनेस ऑन माई फेस। मतलब मैं इतनी खुश थी पानी में जाके, मुझे वहाँ पर जाके पता चला कि मुझे पहाड़ और पानी दोनों पसंद है। Few moments later. तो काफ़ी समय पहाड़
काफ़ी समय पानी में बिताने के बाद अब मैं रेत पे चल रही हूँ, जिस पे मुझे बहुत मज़ा आ रही थी। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ी देर सीढ़ियों पे बैठे थे इस नज़ारे के साथ। और उसके बाद ना मेरा मन था ऊपर एक रेस्टोरेंट था व्यू के साथ, वहाँ पे जाने का, बट इन लोगों ने बोला कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ जाएगी कुछ खाने के लिए, इसलिए मैं नहीं गई। एंड हम वहीं पे बैठे रह गए काफ़ी टाइम तक। और जब 8 साढ़े 8 हो रहे थे तो हमने सोचा कि अब लेट होगा। 2 घंटे हमने मैक्सिमम अब बिताए होंगे घाट पे। तो मैं इसलिए बोल रही थी फालतूगिरी करने आए, क्योंकि 2 घंटे हम लोग क्यों बिताएं यहाँ पे। कल भी हम लोग यहीं पे आए थे, हम लोग चाहते कहीं और चले जाते, बट हर जगह इतनी दूर थी ना। मतलब नीलकंठ बहुत फेमस है यहाँ पे, नीलकंठ मंदिर, वो 30-32 किलोमीटर की दूरी पे था। बताओ मैं कैसे जाती वहाँ पे। ऊपर से यहाँ पे एकदम पास का किराया 200-200 250 रुपये है। तो भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग जा पाएँ, सीधी बात स्ट्रेट अप। तो हम लोग संडे को बहुत भीड़ थी वैसे, आपने देखा। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब जाने के लिए वापस होटल अपने। एंड दिस वॉज माई ऋषिकेश का टूर, जितना मैं कर पाई, जितना हो पाया। हम लोग बाहर निकले, हम लोग को तुरंत ऑटो मिल गई। साथ में 2 बातें साथ में कर रही हूँ। तो हम लोग ऋषिकेश का टूर हमारा ऐसा ही रहा। इतनी चीज़ें हम क्या बोल रही हूँ यार मैं, हमने इतनी ही चीज़ें घूमी, एक्सप्लोर करी। बाकी चीज़ें बहुत दूर थी एंड बहुत एक्सपेंसिव थी, सो वी डिडंट गो देयर। फेमस चीज़ें जितनी ज़रूरी थी उतना हमने घूमा। बाकी आप ये जगह भी याद रखना, ठीक है। हम लोग वापस अभी यहाँ पे आने वाले हैं, ये जो हरा वाला दिख रहा है ना वहीं पे। एंड ठीक है, अब हम लोग होटल के पास अपने आ चुके हैं और नीचे हम लोग स्ट्रीट फूड खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि हमारा मन था। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं समोसे खाने के लिए हनुमान जी की रसोई में। बाय द वे नाम था, आपने पढ़ा होगा ऊपर, हनुमान जी की रसोई। तो समोसे बहुत टेस्टी थे, यम 10 on 10। उसके बाद हम लोग ना, देखो मैंने बोला ना याद रखना, ये हरी वाली क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग वापस पैदल चल के जा रहे थे, क्योंकि मैंने देखा था मोमोज़। और हम लोग यहाँ मोमोज़ खाने आए हैं। शिवम करके कोई शॉप है, वहाँ पर मोमोज़ एवरेज थे, मतलब 6 on 10 मे बी। उसके बाद हम लोग वापस से यहाँ पे आ गए अपना पेट भरने के लिए, कुछ ऐसा खाना टाइप का खाने के लिए। तो ये जगह काफ़ी अच्छी थी, मतलब घर जैसा खाना मिलने टाइप की जगह थी। तो हम लोग यहीं पर आए। उसके बाद हमने खाया बर्गर और शेक, तो जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कल वाले व्लॉग में मैंने सब चीज़ डाली हुई है, तो आप वो देख सकते हो जाके। बाय द वे ये छोले चावल बिल्कुल घर जैसे थे, बहुत ही यम थे। तो दिया ही नहीं हो रहा, उसे बोलिए हाय गाइस, आई एम बैक एट द होटल एंड सॉरी मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए तो मुझे याद आया। सो दिस वॉज माई ऋषिकेश Day 2 vlog. I hope you guys liked it and enjoyed watching it. If you did, then please like this video, comment down below which video you want to see next, and if you are enjoying this series or not, and subscribe to our channel if you haven't already. I'll see you in my next video. Till then, bye bye.